हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। आपसे हम पढ़ा रहे थे बहुपद चैप्टर। बहुपद का पूरा थ्योरी बता दे चुके थे और आज हम सब बहुपद पे आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल को करने का तरीका हम पूरा आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले बता दीजिएगा कि साउंड की क्वालिटी कैसा है और वीडियो की क्वालिटी कैसा है। ठीक है, बहुपद का यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इसके बाद हम सब यहाँ पर बहुपद का कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 नंबर हम सब बोर्ड में आते रहता है। बहुपद के बाद आपको कराएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, उसका थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप इसी प्रकार से बने रहिए चैनल पे और कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम सब यहाँ पे बहुपद का सवाल देखते हैं। बहुपद का सवाल कैसे बोर्ड में पूछेगा और हम सब उसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए एक सवाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। एक सवाल क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। यानी देखिए ध्यान से, एक बहुपद है, क्या एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसके 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछा है 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आपको ये लाना है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते क्या है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा सी होता है। तो माइनस बी, तो इस बहुपद में देखिए ना कि माइनस बी कौन है, सी कौन है। तो आप बताए थे क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और ये 2 जो है सी कहलाता है। माइनस फार्मूला में है बी का मान कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर जब एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हो जाएगा, और बटा सी कितना है, -2। हाँ, हमेशा चीज को लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। ठीक है, यानी 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही ए होगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है। बहुपद दिए रहेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछा था क्या कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा, तो फार्मूला जानते हैं कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बेटा सी होता है। और माइनस बी फार्मूला माइनस का माइनस है, बी खोज लीजिए। बी यहाँ पर कितना है, एक्स तर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स का जो गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, और सी का मान कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है, चलिए सवाल से नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल अगला क्या कहता है फिर यह सवाल देखिए, एक सवाल और क्या है, ये सवाल 1 था। ठीक है, सवाल 2 देख लेते हैं। सवाल 2 कह रहा है क्या कि यदि किसी बहुपद px बराबर, यानी एक बहुपद है जो, ठीक है, एक बहुपद क्या है, px बराबर है, एक px का जो बहुपद है आपका वो है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आप जानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल कहते हैं। शून्यकों के योगफल के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल को हम सब लिखते क्या चीज से हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप जानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। आप समझिए कि इस बहुपद में माइनस बी कौन है, माइनस तो फार्मूला में है। ठीक है, बी कौन है, तो बी देखिए यहाँ पर ये होता है -2। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा, और इस जो 5 है वो सी कहलाता है। ठीक है, तो बी का गुणा बी कौन है, तो एक्स का गुणांक कितना, -2। माइनस फार्मूला में है, और माइनस जो बी का जो मान है वो माइनस में ही है, बटा ए क्या है, तो ए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का जो आप शून्यकों का जो योगफल लाएंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही है आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल आपसे पूछता है। सवाल आगे को बढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है,
समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते चलिए और मित्रों को शेयर भी करिए, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से द्विघात बहुपद के ऑब्जेक्टिव सवाल को करना होता है। एक सवाल आगे आइए, एक सवाल और आगे क्या करता है ध्यान दीजिएगा। एक सवाल पूछा है आपसे, ध्यान देना है। एक सवाल कहता है क्या कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। तो त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है आपको पता क्या है। वो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। तो जहां भी ये देखेंगे अभी टिक लगा लेंगे, क्योंकि यही त्रिघात बहुपद का क्या होता है, सबसे व्यापक रूप होता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, कर लेंगे आराम से। सभी थ्योरी बताया हुआ है, आप थ्योरी जाकर देखिए, समझ में आएगा और सवाल आप लगाएंगे उसी ढंग से बन जाएगा। सवाल अगला है क्या, देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल, है ना, ठीक है, अल्फा बीटा हो तो इसका 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। देखिए यही सवाल अभी आपको जस्ट करवाए थे ना, तो बस 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस बी बटा सी हो जाएगा, माइनस का माइनस बी का मान कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ए कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और ये c कहलाता है। तो b कितना है, -5, यानी b का मान, हाँ हम सब चिन्ह को लेकर काम करेंगे, तो b का भी मान कितना है, -5 ही तो है। c यहाँ पर कितना है, 7 है, माइनस माइनस प्लस 5/7, ठीक है। यानी 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5/7 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ढंग से कर सकते हैं। चलिए सवाल आगे क्यों बढ़ते हैं। सवाल आगे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, एक सवाल देख लीजिए यहाँ पे। एक सवाल क्या है ना कि एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होगा, यानी इसका शून्यक लाना है। आप समझिए द्विघात बहुपद है ना, तो इसका शून्यक कितना आएगा, 2 गो आएगा। तो आप इसका शून्यक लाते हैं कैसे, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या कर लेता करते हैं, 0 कर लेते हैं। 3 ये माइनस है, चल जाएगा, हो जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस हो गया, हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा रूट, तो क्या हो जाएगा, x बराबर √3। और आपको पता है कि जो रूट का जो मान आता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी इसका जो इस बहुपद का जो शून्यक आएगा वो आएगा √3, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। या तो ऐसे भी दे सकता है बोर्ड में या ऐसे कर देता, ठीक है। याद रखेंगे आप, जो इसका जो आंसर सही होगा वो सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, -3 और प्लस √3, ठीक है। प्लस लिखे या ना लिखे, यदि दे देगा बोर्ड में तो वैसे ऐसे काम करना होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप बहुपद का काम कर सकते हैं। फिर आगे आइए, कहता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बताए थे क्या कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, तो सब बहुपद को जो पहचानते हैं क्या, कि यदि किसी विजयी व्यंजक के चर संख्या में यदि पावर माइनस में ना रहे, पूर्णांक में नहीं हो, तो हम सब उसे बहुपद, है ना, कहते हैं। और जिस पर यदि घात माइनस में हो, पावर रूट में हो, बटा के रूप में हो, तो वो विजय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, -7 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी देख लीजिए, बाई स्क्वायर प्लस √2। ऑप्शन सी देख लीजिए, √3 प्लस 2x प्लस 7। और ऑप्शन डी जो है वो है आपका 4x स्क्वायर -3। से कौन बहुपद नहीं है, तो ये भी एक बहुपद है, आपको पढ़ाए थे, ये भी एक बहुपद है। बाई स्क्वायर देखिए, ये आपका चर संख्या है और इस पर पावर एक पूर्ण संख्या दे पावर, ये भी बहुपद है।
यहाँ देख लीजिए सी, 3 का 3 है, रूट x है ना, तो x पर यदि हम रूट का मान हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, 1/2 चढ़ेगा। और आपको बताया था क्या कि जो हमेशा जो चर संख्या और जो पावर होना चाहिए वो पूर्णांक, रूट और माइनस नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो चर संख्या और जो पावर होगा वो 1/2 हो रहा है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, जबकि ये तो बहुपद है क्योंकि एक्स स्क्वायर पर पावर जो 2 है ये एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। लेकिन सी जो होगा बहुपद आपका नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से और भी क्या पूछेगा कि एक बहुपद दे दिया, ध्यान दीजिए, एक बहुपद आपका दिया हुआ है क्या, एक बहुपद दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी टाइप का सवाल पूछता है बहुपद से, आपको उम्मीद होगा कि आराम से बन जाएगा क्योंकि थ्योरी आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। आप बताइए ना कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। हम सब शून्यकों के गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो इसमें सी कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। सी कितना है, 2 बटा ए चाहिए ना, तो उसे ए कहाँ खोजते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक तो यहाँ कुछ नहीं, तो कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही आपका इस टाइप के सवाल बहुपद से आते रहते हैं। तो उम्मीद होगा कि बहुपद अब आपसे बन जाएगा, छूटेगा नहीं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए इंग्लिश क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके बाद उसे पढ़ाएंगे क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।